हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 10 है। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगामी परीक्षा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए रिवीजन बैच है पूरा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने भारत के प्रमुख प्रकृति वनस्पति के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं खनिज संसाधन के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए पहले देखते हैं खनिज संसाधन के प्रमुख फैक्ट क्या हैं। आर्सेनिक की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। अगर देखा जाए धारवाड़ की क्रम की चट्टानें जितनी भी है उसमें पूरा संपन्न खनिज है पूरा। ईंधन खनिज की अगर बात कर ले तो उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, अवसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती है ये सब। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रदेश खनिज से संपन्न है, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। आगे बात कर ले तो प्रमुख खनिज संस्थान के बारे में सबसे पहले बात करूंगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। तो ये सब हमारे प्रमुख खनिज संस्थान हैं, इनको जरूर देख लेना एक बार। आगे अगर बात करें खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये भी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये सब हमारे प्रमुख खनिज संस्थान थे, इनको जरूर देख लेना एक बार, कौन सा खनिज संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं लौह खनिज के बारे में। तो लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। अगर देखा जाए लौह का 95% भाग इन्हीं राज्यों से कवर किया जाता है। अब देखते हैं हमारे लौह अयस्क के कितने प्रकार पाए जाते हैं। हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, लाइमोनाइट हुआ, सीडेराइट हुआ, लौह खनिज के प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। अगर देखा जाए यह कहाँ पर पाया जाता है, या मुख्यतः धारवाड़ और कुड़प्पा शैलों में पाया जाता है। तो ध्यान रखना हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे लौह अयस्क का ऑक्साइड है, जो कि धारवाड़ और कुड़प्पा की क्रम चट्टानों में देखने को मिलता है। आगे बात कर लें लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बात करूँगा मयूरभंज जनपद के गुरमाईसानी तथा बादाम की पहाड़ी क्षेत्र पर, केउंझर जिले के क्युरबरू में, सुंदरगढ़ जिले के मलांग में, टोली कांडता पहाड़ी पर, उड़ीसा के इतने क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा लौह अयस्क। वहीं कर्नाटक में देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है। तो बेल्लारी हुआ, चित्रदुर्ग हुआ, चिकमंगलूर हुआ, शिमोगा हुआ, बाबा बुदन की पहाड़ी पर भी मिलता है, धारवाड़ क्षेत्र में भी मिलेगा। तो ये हमारे कर्नाटक के प्रमुख लौह अयस्क के वितरण का क्षेत्र है। वहीं बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। राजनांदगांव, बैलाडीला की पहाड़ी पर, जगदलपुर में, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह अयस्क वितरण के क्षेत्र हैं। तो इनको जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखेंगे। आगे अगर बात कर लें झारखंड में कहाँ कहाँ पर वितरण है लौह अयस्क का, तो नोवामुंडी हुआ, डाल्टनगंज हुआ, सिंहभूम जिले में, झारखंड के 3 ही
क्षेत्रों में वितरण है, तो नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिले में लौह का वितरण मिलता है। वहीं आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बात कर लेंगे तो किसड़ा, कुर्नूल, कुड़प्पा और नेल्लोर क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो नेल्लोर की पहाड़ियाँ में भी आपको आंध्र प्रदेश में लौह का वितरण मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में देख लेंगे कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो पीपलगांव हुआ, अशोला हुआ, देवल गांव हुआ, सूरजगढ़ हुआ, इन सब क्षेत्रों में आपको लौह का वितरण मिलता है। तो लौह का वितरण कहाँ कहाँ पर भारत में मिलता है, तो ये सब जरूर तैयार कर, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, स्टेट देख लेते हैं पूरा। मैग्नीज के बारे में बात करूँगा तो केवंझर हुआ, सुंदरगढ़ हुआ, कोरापुट हुआ, कालाहांडी हुआ, ये सब हमारे उड़ीसा में स्थित प्रमुख स्थल हैं मैग्नीज के। वहीं महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख स्थल के बारे में बात करूँगा तो भंडारा हुआ, नागपुर हुआ, डोंद्वारी हुआ, टिरोडी हुआ, ये सब महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं।